हाय गाइस, हम लोग फिर एक बार हाजिर हैं स्क्विड गेम के एक नए एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन के बारे में। और आप देख रहे हैं वेब रेस। जो एपिसोड 8 की शुरुआत होती है कि जीहुन, सिब्योक और सांगू प्ले रूम की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहीं जुनहो किनारे पर पहुंच जाता है और पॉलीबैग से अपने फोन को निकालकर नेटवर्क ढूंढने के लिए दौड़ता है। जहां फाइनलिस्ट यानी कि सिब्योक, सांगू और जीहुन देखते हैं कि रूम में अब सिर्फ 3 ही बेड है। और अब जीहुन सांगू से सवाल करता है कि उस आखिरी आदमी को धक्का क्यों मारा, तो सांगू कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम आखिरी गए थे, और अगर वो आदमी भी उस गुंडे की तरह आगे नहीं बढ़ता तो क्या होता। जिसके बाद जीहुन कहता है कि उसकी जान बच सकती थी। सांगू कहता है कि तुम यकीन से कैसे कह सकते हो, उसने पहले किसी को भी नहीं बताया था कि वो जानता था कि टेम्पर ग्लास कौन सा था, और वो चुप रहा था। तो जीहुन कहता है कि तू आज उसी की वजह से जिंदा है, और सांगू कहता है कि मैं उसकी वजह से नहीं, अपनी वजह से जिंदा हूँ। जिसके बाद जीहुन और सांगू के बीच में बहस बढ़ जाती है और जीहुन कहता है कि तूने एक बेगुनाह को मार डाला है। तो सांगू कहता है कि यहाँ हम लोगों को मारकर ही पैसे जीतने आए हैं, और शुक्र करो कि तुम्हारे लिए गंदा काम मैंने किया है। तो जीहुन अब सांगू से पूछता है कि अगर उसकी जगह मैं खड़ा होता तो क्या तू मेरे साथ भी ऐसा करता। तो सांगू ऐसा कहता है कि तुझे पता है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू हमेशा बेवकूफाना भरे सवाल करता है ऐसी सिचुएशंस में भी। तो जीहुन कहता है कि हाँ, मैं एक बेवकूफ हूँ, मैं अपनी माँ के सहारे जिंदा हूँ, तो तू इस बेवकूफ के साथ ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। कि तभी वहाँ पर वर्कर्स आ जाते हैं और तीनों को बधाई देते हैं और उन्हें स्पेशल तोहफा देना चाहते हैं और स्पेशल कपड़े भी उन्हें देते हैं। जहां सेबियोक को अब वॉशरूम में दिखाया जाता है, जिसके पेट में एक बहुत बड़ा कांच लग गया होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसका बहुत सारा खून भी बह जाता है, और अपनी टी शर्ट को फाड़ कर वो अपने पेट पर अब बांध लेती है। स्पेशल गिफ्ट के लिए रेडी हो जाती है। तो वहीं जुनहो को दिखाया जाता है जो कि आइलैंड पे दौड़ रहा होता है, और फ्रंटमैन और वर्कर्स उसके ड्राइवर्स जो सूट होता है, उसका ऑक्सीजन टैंक जो होता है, उसे ब्लास्ट कर देते हैं। और जुनहो अब हेडक्वार्टर्स में कॉल कर देता है और उन्हें स्क्विड गेम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता है और कहता है कि मैं फोटोज और वीडियोस भी भेज रहा हूँ। तो वही प्लेयर रूम में अब प्लेयर सिर्फ 3 ही बचे हैं, और तीनों के लिए स्पेशल डिनर प्लान होता है और ट्रायंगल शेप की एक टेबल में तीनों को बैठाया जाता है। तीनों इतने दिनों के बाद कुछ अच्छा खाना खाने वाले, और सिब्योक की हालत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जुनहो के पीछे वर्कर्स दौड़ रहे होते हैं, और जुनहो अब पहाड़ी के किनारे पर पहुंच जाता है, और वर्कर्स और जुनहो एक दूसरे पर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। और अब जुनहो बताता है कि वो पुलिस है और उसने पुलिस को सारी बातें यहाँ के बारे में बता दिया है, और जल्द ही पोस्ट कार्ड्स यहाँ पर पहुंच जाएंगे। कि अब फ्रंटमैन अब जुनहो के सामने आता है और उसे बताता है कि यहाँ पर फोन का सिग्नल नहीं मिलता है, तो जो कुछ भी तुमने भेजा होगा वहां तक पहुंचा ही नहीं होगा। और अब जो भी चीजें कहने वाला है फ्रंटमैन, उसे जरा ध्यान से सुनेगा। फ्रंटमैन कहता है कि एक गन में 5 गोलियां होती है। पुलिस के रूल के मुताबिक एक खाना खाली रहना चाहिए और एक में नकली गोली होनी चाहिए, मतलब 3 असली गोलियां, जिनमें से एक तुमने मेरे आदमी को मारने के लिए इस्तेमाल करी थी और एक ताला तोड़ने के लिए। यानी कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही गोली बची है। तो जुनहो कहता है कि तुम्हें मारने के लिए एक गोली भी काफी है। तो वहीं दूसरी तरफ जीहुन, सिब्योक और सांगू खाना खा रहे होते हैं और खाना खत्म कर देते हैं, और तीनों के सामने एक एक चाकू रख दिया जाता है और तीनों अपने अपने चाकू पकड़ लेते हैं। जहां फ्रंटमैन अब जुनहो को मनाने की कोशिश करता है कि वो मान जाए और बंदूक नीचे कर दे, तो वहीं जुनहो अब फ्रंटमैन के कंधे पर गोली मार देता है। और फ्रंटमैन जुनहो से कहता है कि मेरे साथ चलो, बस यही एक तरीका है तुम्हारी जिंदा रहने का। तो जुनहो अब फ्रंटमैन से कहता है कि चेहरा दिखाओ, और फ्रंटमैन अपना चेहरा जैसे ही जुनहो को दिखाता है कि जुनहो के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जुनहो का भाई ही है फ्रंटमैन इनवू। इनवू जुनहो को साथ चलने को कहता है, तो जुनहो उसे मना कर देता है और पूछता है क्यों इनवू क्यों। तो अब इनवू जुनहो को गोली मार देता है और जुनहो अब सीधा समुद्र में गिर जाता है। जहां कमरे में हल्की रोशनी में तीनों बैठे होते हैं, जहां सांगू और जीहुन सिब्योक की तरफ देखते हैं और सिब्योक सो रही होती है। जहां जीहुन सिब्योक के पास जाकर उसे बुलाता है। सिब्योक बुरी तरीके से डर जाती है और उसे चाकू दिखाती है। तो जीहुन कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, तुम तो सो रही थी, अगर मैं चाहता तो तुम्हें तभी मार देता, और चाकू मैंने सिर्फ अपनी रक्षा के लिए रखा है, क्योंकि सांगू हमें कभी भी मार सकता है, सांगू से हिफाजत के लिए रखा है। जिसके बाद वो अपने चाकू को अपनी जेब में रख लेता है और सिब्योक भी अपने चाकू को नीचे रख लेती है। जहां जीहुन अब सिब्योक से कहते हैं कि तेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, तूने खाना भी ठीक से नहीं खाया। तो सिब्योक कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाना अच्छा बना ही नहीं था। तो जीहुन कहता है कि झूठ क्यों बोल रही है। तो सिब्योक कहती है अगर मैं जख्मी हूँ तो क्या तुम मेरा इलाज करोगे, मैं अपने आप को संभालूंगी। तो जीहुन कहता है कि साथ रहेंगे तो अगले गेम में हम तभी जिंदा रह सकते हैं और उसके यानी कि सांगू के खिलाफ जीत पाएंगे, और पैसा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। और अब सिब्योक जीहुन से पूछती है कि तुम पैसा लेकर क्या करोगे। तो सिब्योक से जीहुन कहता है कि सबसे पहले तो मैं अपना सारा कर्जा उतार दूंगा, फिर माँ के लिए एक दुकान खरीदूंगा और बेटी के लिए एक अच्छा बाप बनूंगा। जहाँ जीहुन सिब्योक को बताता है कि उसकी बेटी 10 साल की है, तो सिब्योक बताती है कि उसका भाई भी 10 साल का है, वो अनाथ आश्रम है और उसने वादा किया था कि इनाम जीतकर वो उसके लिए एक घर खरीदेगी।
तो जीहुन कहता है कि इनाम का आधा हिस्सा उसके लिए काफी होगा और अब सिब्योक जीहुन से एक वादा मांगती है कि जो भी हम दोनों में से जिंदा बचता है तो वो एक दूसरे की फैमिली को संभाल लेगा। तो जीहुन कहता है कि ऐसा मत बोलो, हम दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे उसे हराकर, यानी कि सांगवू को हराकर। तो सिब्योक कहती है कि फिर भी तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगे। और जीहुन सांगवू को मारने के लिए अब उठता है तो सांगवू को वो देखता है कि सांगवू सो रहा होता है और उसके हाथों में से उसका चाकू भी छूट जाता है, लेकिन सिब्योक जीहुन को रोक लेती है कि तभी सिब्योक की तबीयत बिगड़ जाती है और जीहुन उसे देखता है कि सिब्योक के पेट से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है और उसके जख्म से बहुत ही ज्यादा उसका खून बह गया होता है। तो सिब्योक अब जीहुन से कहती है कि सुनो, मुझे घर जाना है, और सिब्योक बेहोश हो जाती है। जीहुन मदद के लिए अब गेट की तरफ बढ़ता है और बहुत जोर जोर से रोते हुए बिलखते हुए आवाज लगाता है कि प्लीज आओ, उसकी बचाओ, उसकी जान को। लेकिन अब वहां पर तभी लाइट ऑन हो जाती है और वर्कर्स आते हैं और वो अपने साथ कॉफिन लेकर आते हैं क्योंकि सांगवू ने सिब्योक को चाकू से मार दिया होता है। जी हाँ, ये अब जो सीन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा, जहाँ जीहुन सिब्योक की तरफ दौड़ता है और देखता है कि सिब्योक मर चुकी होती है और जीहुन फूट फूट कर रोने लगता है और गुस्से में चाकू लेकर सांगवू की तरफ दौड़ता है उसे मारने के लिए। तो सांगवू भी चाकू लेकर अब जीहुन की तरफ जानलेवा हमला के लिए बढ़ता है, लेकिन वर्कर्स उन दोनों को ही रोक लेते हैं और सिब्योक को कॉफिन में ले जाते हैं, जहाँ जीहुन बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रहा होता है। तो वहीं फ्रंटमैन यानी कि इनवू अपनी गोली निकालता है और अब उसे अपना भाई शीशे में दिखाई देता है जुनहो, और वो उससे पूछ रहा होता है कि क्यों। तो वहीं सिब्योक की बॉडी को भी अब जला दिया जाता है और सिब्योक की मौत स्क्विड गेम की सबसे ज्यादा इमोशनल मौत होने वाली है। तो वहीं शो के अब आखिरी एपिसोड यानी कि एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये एपिसोड सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो आगे की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। अगले एपिसोड में फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।